कविता, कैसी है? ठीक है, बैठ बैठ बैठ। अरे सुमिता, चाय ले आ आंटी के लिए। और ठीक हो आंटी? पता है वो हमारी जो ना है वो गांव में, वहाँ पे चौराहे पे जो रहती है आंटी, जब हम वहीं रहते थे तो तब आती थी, तब मेरी नई नई शादी हुई थी और तब बोलती थी अरे सूट मतलब कुछ दिन तो मैंने साड़ी पहन ली, फिर उसके बाद बोलने लगी अरे आजकल की बहू तो सूट पहनती है, मतलब उन्हें इतनी मतलब वो रहती थी कि बहू में सिर्फ कमी निकालनी। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िए। अब कुछ टाइम बाद उनके बेटे की शादी हो गई और उनकी बहू उनको उंगली पे नचा रही, सांस ना निकाल सके बिल्कुल भी। जब हो जाए ना आपस में लड़ाई, तब आ जाती है घर पे कि ऐसे करा ऐसा, वरना तो ऐसे दिखावा करेगी बहू में कितनी बने, और हमें सब दिखा बहू उनकी सांस ना लेने दे, मतलब ससुर के सामने तो बिना पल्लू के रह आती है और हमें सिखलाती थी कि ऐसे रहा करो, वैसे करा करो, वो करा करो। और अब अपनी बहू आई तो कैसे, अब ना हो उनसे हो पाता है अपनी बहू कंट्रोल। अपनी बहू को तो वो देखना भाई खून के आंसू रो रही है, ये बात हकीकत है। अगर हम किसी के घर में आग लगाते ना तो हमारे घर में भी आग लगती जरूर है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी के घर में आग न लगनी। अरे भाई कल आज तुम किसी के घर में बोल रहे हो, कल तुम्हारे घर में भी तो कोई ऐसे हो सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझ के जिंदगी में कोई भी शब्द बोलो ना तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और वो आंटी ने इतनी बहुओं के घर मतलब घर घर जाके उनके घरों में आग लगाई है और उनको ऐसी बहू मिली, एक ही बेटा है और उनकी मतलब बहू क्या बताऊं मैं बस आपको। उनकी बहू मतलब अब तो सूट क्या मतलब ब्याह होने से आ गई है, तब से ही वो सूट पहनना शुरू कर दिया है और बस बहू के सामने चले ही ना है उनकी, अब ना बोले बिल्कुल। फिर भी अभी भी आ जाती है, अभी हमें ताने मार। आजकल की तो बहुएं सारी की सारी अब तो सूट पहनने लग गई है, तो हम भी कह देते कि आंटी अपनी बहू को कैसे ना पहने। बोले मैं अपनी बहू को तो कह रही हूँ, ऐसे करके मतलब टोंट मार देगी, फिर हम भी उनका मुंह चुप करवा देते। हमें क्या, देखो हमारे ससुराल वाले हमारे तो बहुत बढ़िया है, हमें हमेशा बेटी की तरह समझाए और हमने भी उनको माँ बाप की तरह समझाए। अरे तुम जब अपनी बहुओं को बेटी समझोगे तभी तो तुम्हें वो माँ समझेगी। जब तुम ही अपनी सास का रोब जमाती रहोगी तो कैसे होगा। मैंने सही कही ना सुनीता? ऐसे लोग पढ़े, पर हमें क्या, मुझे तो ये छत पे छत मिली है भगवान की कृपा से, बस मैं तो अपना भजन गाती रहती हूँ। अपनी बहू को कहा कि तू संभालिए घर, हम बस मुझे तो 2 वक्त की रोटी दे दिया कर। अगर हम ही उनकी बहू की इंटरफेयर करते रहेंगे, अगर तुम अपनी बेटी के घर में जाके करोगे तो तुम्हें कैसे बोले। अगर तुम्हारी बेटी की बात आती है ना तब तो बड़ी रोती है, हमारी बेटी के साथ ऐसे हो रहा है, हमारी बेटी के साथ ऐसे हो रहा है। यही चीज अगर बहू के साथ हो तो नजर नहीं आती है। हाँ बस पूछो मत, जमाना ऐसा हो गया। पर भगवान की दया है, हमारी तो बहू भी अच्छी है और बेटा भी अच्छा है, तो बस हमें क्या चाहिए। ये तो बस बता रही थी कि पुरानी बातें याद आ गई कि ऐसे ऐसे लोग पढ़े, पर ये है कि कर्म का चक्कर घूम फिर के वापस आता ही है। अगर तुम किसी के घर में उंगली करोगे ना, तुम्हारे घर में भी कल को ये लौट फिर के आता ही है। मतलब ये बात सच है। बस और क्या कहूँ, मैं तो यही कह रही थी। अभी तक चाय ना बनी, कविता आंटी बैठी हुई है, जल्दी से चाय ले आ बेटा, चाय ले आ, आंटी बैठी हुई है, बहुत देर हो गई, ले क्या। हेलो गाइस, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं छोटी सी कोशिश की है जो हकीकत है वो दिखाने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और वीडियो बनाऊंगी और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।